जय हिंद। ट्रांसपोर्ट ज्ञान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल में जो रूल्स हैं वो थोड़े से चेंज हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं और इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के संबंध में जो न्यू रूल्स है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट मिस ना हो आपसे। चलिए, रिन्यूअल के संबंध में क्या नई जानकारी है मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर दो अपडेट्स हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के संबंध में। तो पहली अपडेट जो ये है कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए ग्रेस पीरियड का लाभ उठाइए। जी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल में ग्रेस पीरियड क्या होता है। दोस्तों, ग्रेस पीरियड ड्राइविंग लाइसेंस में एक ऐसा पीरियड होता है, वह समय जब आपका लाइसेंस एक्सपायर होता है उस तिथि, यानी कि हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस 20 नवंबर 2021 को एक्सपायर हो रहा है, तो आपके पास ग्रेस पीरियड इसमें क्या हुआ, 20 नवंबर 2022 और 20 नवंबर 2020, ये हो गया ग्रेस पीरियड। यानी कि जब आपका लाइसेंस एक्सपायर है उस तिथि से एक साल पहले भी अब आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड में वो सम्मिलित कर लिया गया है और आप उस डेट से एक्सपायर जो डेट होने वाली है आपके ड्राइविंग लाइसेंस की, उस पर्टिकुलर डेट से एक साल बाद तक आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। आप उसी ग्रेस पीरियड में अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवाएंगे तो आपको बिना लेट फीस पेनाल्टी बिना दिए आप लाइसेंस रिन्यूअल करवा सकते हैं। ये हो गया ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड पहले क्या था? पहले ग्रेस पीरियड था 1 महीने का, यानी कि लाइसेंस एक्सपायरी तिथि से 1 महीना पहले और लाइसेंस एक्सपायरी तिथि के 1 महीना बाद तक आप लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो रिन्यूअल करवा सकते हैं बिना लेट फीस पेनाल्टी दिए। लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है, तो ये तो गुड न्यूज़ आपके पास निकल कर आई है। इसी में दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए जो नेक्स्ट हमारी अपडेट है, नंबर 2 अपडेट, वो क्या कहती है वो जान लेते हैं। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो यह है कि पहले के समय में थोड़ा आपको बता देता हूं, तो अभी के समय बताने पर आपको आसानी और ईजीएस्ट हो जाएगा समझ में। तो दोस्तों, आप पहले ये जान लीजिए कि पहले के समय में दोस्तों अगर आपका लाइसेंस जो एक्सपायर होता था तो आप वहाँ पर लेट फीस देकर 5 साल तक अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा सकते थे लेट फीस देकर। 5 साल के बाद में अगर आप जाते थे अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए तो वहाँ पर दोस्तों आपको टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और आप जब टेस्ट देते थे तो आपका लाइसेंस रिन्यूअल किया जाता था। लेकिन अब के टाइम पर उसको बदल दिया गया है। जी हाँ, अब आप अपने ग्रेस पीरियड के बाद, यानी कि ये लाइसेंस तिथि के एक्सपायरी पर 1 साल बाद के बाद में आप जाते हैं, यानी कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ है वह तिथि से 1 साल के बाद में आप लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो आपको आरटीओ अधिकारी मना कर सकता है आपका लाइसेंस रिन्यूअल के लिए। वह तब तक मना करेगा जब तक आप एक नया ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट देकर उस आरटीओ अधिकारी को यह नहीं विश्वास दिला देते हैं कि आपको ड्राइविंग प्रॉपरली आती है और आप ड्राइव कर सकते हैं। जब आप वहाँ पर टेस्ट में पास हो जाएंगे, टेस्ट देंगे स्किल टेस्ट बाकायदा, तब आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल किया जाएगा। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट। तो ये दूसरी अपडेट जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका जब लाइसेंस एक्सपायर हो उसके 1 साल के बाद तक उसके अंदर ही आप एक्सपायर करवाएं। अगर 1 साल के बाद में जाएंगे तो लेट फीस भी भुगतनी आपको पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह काम जो है ये आप लेट फीस वगैरह वाला के झंझट में बिल्कुल ना पड़ें। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ पर अब यह काम करवाते हैं, लाइसेंस रिन्यूअल करवाते हैं, तो यह दोस्तों नियम जो है वो लागू हो चुका है। और लेट फीस आप देंगे तो कितना देंगे वो भी बता देता हूँ। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो ऐसे केस में 300 रुपये पर मंथ या फिर उसके किसी एक दिन के लिए, और अब 4 व्हीलर का लाइसेंस है वो एक्सपायर हुआ है LMB कैटेगरी का, तो उसका रिन्यूअल के लिए दोस्तों 1000 रुपये पर मंथ या किसी एक दिन के लिए, माफ़ कीजिएगा पर ईयर, 1000 पर ईयर। वहाँ पर 300 रुपये रिन्यूअल फीस है वो तो आपको देनी ही देनी पड़ेगी, और 1000 रुपये वहाँ पर ईयर वहाँ पर आपको फाइन देना पड़ेगा। यानी कि रिन्यूअल की फ़ीस क्या हुई? रिन्यूअल की फ़ीस अगर लेट होते हैं तो 300 रुपये, वैसे जो नॉर्मल रिन्यूअल फीस थी वो 200 रुपये है। बिना लेट फीस के जब आप ग्रेस पीरियड में रिन्यूअल करवाएंगे तो 200 रुपये, और लेट हो गए तो 300 रुपये, और साथ ही साथ जितने लेट होंगे 1000
रुपए पर ईयर आपको अलग से चुकाने पड़ेंगे लेट फीस के रूप में। तो ये हो गई बात ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की नए नियम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इस जानकारी समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमसे ट्रांसपोर्ट ज्ञान चैनल पर इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट ज्ञान के नाम से सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पर जाकर जुड़कर अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।